दुनिया का ज़्यादातर तेल अंडरग्राउंड भंडार से निकाला जाता है, लेकिन समुद्र से भी काफ़ी मात्रा में तेल निकलता है। जब समुद्र से तेल निकाला जाता है तो उसका कॉस्ट करीब $100 मिलियन से $200 मिलियन होता है। उसके बावजूद भी समुद्र से तेल निकालने के मौके 4 में से सिर्फ 1 होते हैं। महासागर से तेल निकालने के लिए ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म का यूज किया जाता है, जो ऑयल ड्रिल्स के नाम से भी जाना जाता है। यह बड़े बड़े स्ट्रक्चर समुद्र के पानी पर तैनात किए जाते हैं। ये इतने मजबूत स्ट्रक्चर होते हैं और इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि हवा, लहरों और करंट के फोर्स को ये संभाल सकते हैं। वह समुद्र की गहराई के मुताबिक या तो समुद्र के तल पर अंकुरित किए जाते हैं या फिर समुद्र के सरफेस पर ठहराए जाते हैं। सबसे पहले तो जहां समुद्र में तेल पाया जा सकता है उस जगह को ढूंढने में सालों लग जाते हैं और कई अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं। फिर जब वह जगह पाई जाती है तो पहला स्टेप है नीचे के समुद्र तल में एक ऑयल रिजर्वायर यानी तेल भंडार की खोज करना। एक बार एक ऑयल रिजर्वायर यानी कि तेल भंडार की पहचान हो जाने के बाद साइट पर एक ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म इंस्टॉल कर दिया जाता है। जब हम समुद्र के फ्लोर यानी तल पर ड्रिलिंग शुरू करते हैं तो उससे पहले समुद्र तल पर ड्रिल करने वाली मशीन, जिसको ड्रिल पिट भी बोलते हैं, वह इंस्टॉल कर दी जाती है। ड्रिल पिट स्ट्रिंग ऑफ पाइप से अटैच होती है, जिसको ड्रिल रिकोरेटेड कराता है, जो कि ऊपर प्लेटफॉर्म से अटैच होता है। जैसे ही ड्रिल पिट समुद्र तल में इंटर करता है वो वहाँ छेद बनाता है, जिसको वेल बोर कहा जाता है। वेल बोर बेसिकली एक तरह से कुआं होता है। जब एक बार कुएं को काफ़ी गहराई तक ड्रिल कर दिया जाता है, अगला कदम तेल को सतह यानी सरफेस तक लाने के लिए एक रास्ता बनाना होता है। इसे परफोरेशन गन का इस्तेमाल करके केसिंग में छोटे छोटे छेद बनाकर किया जाता है। गन के केसिंग यानी कि विस्फोटक फायर करती है, जिससे छोटे छोटे छेद बनते हैं जो कि तेल को वेलबोर में बहने की इजाज़त देती है। यह पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद तेल को कई सारी पाइप और पंप का यूज करके सतह पर लाया जाता है। समुद्र से निकाला गया तेल आमतौर पर तेल, गैस और पानी का मिश्रण होता है। इसको क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। इसी क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के बाद हमें पेट्रोल और डीजल मिलते हैं। जब तेल को समुद्र से निकाला जाता है तो निकालने के बाद उसे रिफाइनरी में ले जाया जाता है। वहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर पर उसे उबाला जाता है और उबालने के बाद अलग अलग टेम्परेचर पर हमें तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं। 110 डिग्री सेल्सियस पर पेट्रोल मिलता है, 180 डिग्री सेल्सियस पर कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल मिलता है और 260 डिग्री सेल्सियस पर उबालने पर डीजल मिलता है। ऑफशोर ऑयल एक्सट्रैक्शन एक कॉम्प्लेक्स रिस्की प्रोसेस है जो पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है और ड्रिलिंग ऑपरेशन की आवाज़ और वाइब्रेशन से समुद्री जीवों की बिहेवियर पर गलत असर पड़ सकता है। वही ऑयल स्पेस पानी को प्रदूषित कर सकते हैं, जिससे कि बहुत सारी मछलियां और बाकी के समुद्री जीव मर जाते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म को एनवायरनमेंट नियमों और बेस्ट प्रैक्टिस का पालन करना